इंदौर से ही, जहां श्रद्धा तिवारी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। 7 दिनों से लापता श्रद्धा अब थाने पहुंची है। शादी करके पति के साथ देखिए थाने पहुंच गई है। 7 दिन से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। पिता ने 51,000 रुपए का इनाम उस पर रखा भी था। MIG इलाके से ये लापता हुई थी श्रद्धा। ये हम खबर आपको बता दें, 23 अगस्त को इंदौर से लापता हुई थी 22 साल की श्रद्धा तिवारी। अब लौट आई है। वो अपने पति के साथ इंदौर के MIG थाने पहुंच गई है। फिलहाल पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। लगातार वो लापता थी और तलाश की जा रही थी। पिता ने भी 51,000 रुपयों का इनाम रखा था, घोषित किया था कि जो भी पता बताएगा उसको इनाम मिलेगा। लेकिन अब ये देखिए बड़ी जानकारी सामने आई है, जब MIG इलाके से लापता हुई श्रद्धा जो अब शादी करके वापस लौट आई है। गुरुवार को हालांकि कल ही पता चल गया था। श्रद्धा मंदसौर में है। उसका माता पिता से संपर्क लगातार होता रहा और शुरुआती जांच में सामने आया कि परिजन उसे डांट फटकार लगा रहे थे, जिसकी वजह से वो नाराज हो गई थी और इसी नाराजगी के चलते वो घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन अब देखिए इसमें नया मोड़ आ चुका है, नया एंगल सामने आ चुका है, जिसमें कहा जा रहा है कि उसने शादी कर ली है और अब वो अपने पति के साथ MIG थाने पहुंच गए। श्रद्धा तिवारी आयुषी नाम है उसका, गुजराती कॉलेज में पढ़ती थी और वो 22 तारीख को दोपहर को 2:30 बजे बिना बताए घर से निकल गई थी और वो रेलवे स्टेशन गई। वहाँ पे ट्रेन से रतलाम तरफ जा रही थी और उसके कॉलेज में एक इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, करण नाम का लड़का, जो उसको ट्रेन में मिला और वहाँ पे उनमें पसंद नापसंद हुई और उन्हें मंदिर में जाके शादी कर ली। और शादी करने के बाद में पापा को बता करके वो वापस इंदौर आ गए। क्या आप लोगों के पास कोई घटना नहीं? और नहीं, कोई उसके साथ दुर्घटना नहीं हुई है और नहीं किसी ने उसको जोर जबरदस्ती किया है और अब सही सलामत वापस आ गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे महेश मिश्रा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। महेश, देखिए नया एंगल इसमें सामने आ चुका है। जिस तरह से परिजन लगातार उसकी खोजबीन कर रहे थे, 51,000 रुपयों का इनाम घोषित किया गया था और यहां तक कि परिजनों ने उल्टी तस्वीर भी टांग दी थी अपने घर के बाहर, ये उम्मीद से कि वो जल्द से जल्द वापस आएगी। लेकिन कुछ और ही ये देखिए स्थितियां दिखी यहाँ पर। क्या वो शादी कर चुकी है? बिल्कुल, ये अपने कॉलेज में काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन के साथ में इनका अफेयर चल रहा था और इन्हें ये लग रहा था कि अपने परिवार से ये बात करेंगे तो इनके परिवार वाले इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे। हालांकि ये खुद स्टूडेंट है और सेकेंड ईयर की अभी पढ़ाई करती हैं गुजराती कॉलेज में और ये जब अपने घर से निकली है तो ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, जो अब इनका पति बन चुका है, उसके साथ में रतलाम के लिए निकली थी इंदौर से। और पहले से ये तय था, ये किसी तरह की कोई लापता या गुमशुदगी का मामला नहीं था। ये अपने परिवार से छुप के शादी करने के लिए गई थी और वहां पहुंचने के बाद में जब इन्होंने शादी कर ली है तो आज सुबह श्रद्धा ने अपने पिता को फोन करके इस पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मैंने शादी कर ली है, इस व्यक्ति से शादी कर ली है और मैं अब इनके साथ रहना चाहती हूँ। और उसके बाद में इंदौर MIG थाने ये लोग पहुंचे हैं। पुलिस ने, चूंकि इसकी गुमशुदगी कायम हुई थी MIG थाने में इंदौर में, पुलिस पिछले 7 दिनों से कोशिश में लगी हुई थी इन्हें ढूंढने के लिए और पुलिस लगभग हर उस एंगल पे कोशिश कर रही थी। हालांकि हमने शुरुआती दौर में भी कहा था, दूसरे दिन से ही हम लोग इस बात को बता रहे हैं कि एक एंगल पुलिस ये भी देख रही है कि कहीं वो अपनी मर्जी से ना गई हो। जिस तरीके से तकनीकी छात्र का मामला हुआ था उसी तरीके से इस पे भी एक एंगल दिखा जा रहा था और आज वो बात सही हुई है, वो सामने आई है। आज ये अपने पति के साथ पहुंची है MIG थाने और चूंकि ये बालिग हैं और इनके साथ में किसी तरह की घटना नहीं हुई तो इसमें जो इनकी गुमशुदगी का मामला है वो खत्म हो जाएगा। इनके खिलाफ किसी तरह का कोई मामला तो नहीं बनता है। पर हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से परिजन परेशान होते रहे, मीडिया परेशान होता रहा और ये पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे पिछले 1 या 2 महीने में मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बड़ी आम सी हो गई कि युवतियां गायब होती है, पूरा मीडिया, परिजन, पुलिस प्रशासन सब परेशान होता है और बाद में कुछ इस तरीके का एंगल निकलता है। तो इसमें भी एक नया एंगल निकला है जिसकी संभावना बीते 5 दिनों से आने जता रहा था। इसके बारे में कुछ पता चला महेश? एक सार्थक नाम के युवक पर भी लगातार शक जताया जा रहा था। अब ये करण नया व्यक्ति कौन है, इसके बारे में कुछ पता चला? देखिए, जो करण है जिनके साथ इन्होंने शादी की है, ये जिस गुजराती कॉलेज में पढ़ती हैं वहाँ पे ये इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए जाया करता, जो प्राथमिक जानकारी, हालांकि अभी इसकी पुष्टि पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं है, पर हाँ ये इलेक्ट्रिशियन है, ये बात सच है। ये इनके कॉलेज में काम करने जाते थे, अब इनसे मिलने जाते थे। कॉलेज में काम करने के दौरान इनकी उनसे मुलाकात हुई है या पहले से इनकी मुलाकात हुई है, तो ये सारी चीजें चूंकि भी पूछताछ कर रही है उसके बाद में स्पष्ट होगी। पर हाँ, करण इलेक्ट्रिशियन है, इनका अफेयर था और इन्होंने उनके साथ में शादी की और आज पुलिस अपने पिता को बताने के बाद में फिर पुलिस के पास में ये पहुंची है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। श्रद्धा तिवारी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अपडेट अब सामने आ चुका है। 22 साल की श्रद्धा लापता हो गई थी, लगातार पतासाजी की जा रही थी और अब ये अपने पति के साथ इंदौर के MIG थाने पहुंच गई, यानी कि इसने शादी कर ली है। फिलहाल पुलिस अब उससे और भी
पूछताछ कर रही है।